आज हम पढ़ेंगे जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के बारे में। तो चलिए बात करते हैं जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की। जॉन रॉल्स ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो लिखी गई थी 1971 में। तो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में अपने न्याय संबंधी विचार प्रस्तुत किए। अपने न्याय संबंधी विचार प्रस्तुत किए। अब न्याय के बारे में इन्होंने क्या कहा कि न्याय संबंधी विचारों में इन्होंने ये कहा कि आधुनिक जो लोकतंत्र है, आधुनिक लोकतंत्र, इस आधुनिक लोकतंत्र में कल्याणकारी जो राज्य है, तो आधुनिक लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य के अनुरूप क्या प्राप्त होना चाहिए? न्याय प्राप्त होना चाहिए। ये मानना किसका है? ये मानना है जॉन रॉल्स का। अब इन्होंने देखो न्याय के बारे में क्या कहा कि न्याय की प्राप्ति तभी होगी, जॉन रॉल्स का मानना है न्याय की प्राप्ति का आधार क्या है? जॉन रॉल्स जो हैं उन्होंने न्याय के बारे में क्या कहा कि न्याय कब प्राप्त होगा, उसका आधार क्या है? तो उन्होंने कहा कि न्याय प्राप्ति का आधार है वितरण, और वो वितरण किसका हो? वस्तुओं का वितरण, वस्तुओं का वितरण। ये किसका मानना है? जॉन रॉल्स का मानना है। तो न्याय की प्राप्ति जॉन रॉल्स के अनुसार होगी वस्तुओं के वितरण से, कि वस्तुओं का सही से आप वितरण कर दें। अगर वस्तुओं का वितरण सही हो गया तो न्याय की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये जो वस्तुएं हैं वो किससे संबंधित है? मानव से संबंधित है। ये वस्तुएं किससे संबंधित है? मानव से संबंधित है। और इन वस्तुओं को उन्होंने दो भागों में बांट दिया। तो वस्तुओं को कितने भागों में बांट दिया? इन वस्तुओं को जो मानव से संबंधित है कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। एक तो उन्होंने वस्तुएं बताई कि सामाजिक, कि जो भी वस्तुएं होंगी उनको इन्होंने सामाजिक पदार्थ माना। तो वस्तुओं को दो भागों में बांटकर इन्होंने एक को सामाजिक पदार्थ माना और दूसरे को प्राकृतिक पदार्थ माना। तो सामाजिक पदार्थ के बारे में ये क्या कहते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनका वितरण किसके माध्यम से किया जाएगा? समाज के माध्यम से। ऐसी वस्तुएं जिनका वितरण कौन करेगा? तो समाज के माध्यम से वस्तुओं का वितरण हो, वह सामाजिक पदार्थ हैं। अब इनमें कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं कि जैसे हम बात कर लें, संपत्ति या वेतन है,
संपत्ति आ गई, स्वतंत्रता आ गया कि संपत्ति है, स्वतंत्रता है, अधिकार है। तो ये वो चीजें हैं जिनका वितरण किसके माध्यम से किया जाएगा? समाज के माध्यम से किया जाएगा। तो समाज ऐसी वस्तुओं का वितरण करेगा। दूसरा है प्राकृतिक पदार्थ। प्राकृतिक पदार्थ में कौन सी चीजें आएंगी? तो प्राकृतिक पदार्थ में वे चीजें आएंगी जिनका वितरण कौन नहीं करेगा? समाज नहीं करेगा। तो समाज जिसका वितरण नहीं करे वे आ गई प्राकृतिक पदार्थ या प्राकृतिक वस्तुएं। जैसे अगर हम बात करें बुद्धि है, तो बुद्धि किसी में ज्यादा होगी, किसी में कम होगी, इसका वितरण समाज के माध्यम से नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति कुशल है कार्य करने में, क्या है? कुशल है, तो उसमें कुशलता है, इसका वितरण भी समाज के माध्यम से नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करें कोई व्यक्ति साहसी है, उसमें साहस है, तो इसका वितरण भी समाज के माध्यम से नहीं किया जाएगा। तो प्राकृतिक पदार्थ इनका वितरण तो नहीं हो सकता है, किसके माध्यम से? समाज के माध्यम से। तो ये प्रकृति से हमें प्राप्त हो रहा है। दूसरी चीज हम बात करें सामाजिक पदार्थ, तो ऐसी वस्तुएं जो हमें समाज के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं, जैसे संपत्ति है या वेतन है, स्वतंत्रता है, अधिकार है, तो ये चीजें हमें समाज प्रदान कर रहे हैं। अब जॉन रोल्स का न्याय सिद्धांत क्या है? कि जो सामाजिक पदार्थ है, समाज के माध्यम से जो संपत्ति है, स्वतंत्रता है, अधिकार है, हमें प्राप्त हो, अगर ये सही ढंग से इनका क्या हो जाए? वितरण। तो सामाजिक वस्तुओं का क्या हो या सामाजिक पदार्थों का क्या हो? वितरण। तो सामाजिक वस्तुओं का सही से अगर वितरण कर दिया जाए तो फिर किसकी प्राप्ति हो जाएगी? न्याय की प्राप्ति हो जाएगी। अब सामाजिक पदार्थों का सही से वितरण हो तो न्याय की प्राप्ति हो जाएगी। जॉन रोल्स जो थे वो समझौतावादी विचारक थे। कैसे विचारक थे? समझौतावादी। तो समझौतावादी विचारक थे, जैसे होब्स, लॉक, रूसो थे, वैसे समझौतावादी विचारक कौन थे? जॉन रोल्स। ठीक है। अब इन्होंने ये कहा कि समझौतावादी विचारक एक समझौता करते हैं। समझौतावादी विचारक जो थे उन्होंने क्या किया? समझौता किया, और समझौते से समाज राज्य की क्या हुई? स्थापना हुई। तो इन्होंने अपने समझौतावादी बिंदुओं के माध्यम से, विचारों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार पहले लोग रहते थे, फिर उन्होंने एक समाज के बारे में कल्पना की और मिलकर के एक समाज के निर्माण के लिए कार्य किया। तो सबसे पहले देखो हम बात कर लेते हैं समझौतावादी विचारक में। तो जॉन रोल्स समझौतावादी विचारक थे, अनुबंधवादी विचारक भी इनको माना जाता है। इन्होंने क्या कहा कि समाज के निर्माण से पूर्व की अवस्था, कि समाज लोगों ने बनाया, ठीक है, इससे पहले की जो अवस्था है उसके बारे में इन्होंने क्या कहा? तो इससे पहले की अवस्था को इन्होंने प्रारंभिक अवस्था माना। क्या माना? प्रारंभिक अवस्था। अब प्रारंभिक अवस्था समाज के निर्माण से पहले, जब समाज नहीं था, उससे पहले की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था हो गई? प्रारंभिक अवस्था। किसके अनुसार? जॉन रोल्स के अनुसार। अब इसके बारे में उन्होंने क्या कहा कि प्रारंभिक अवस्था में लोग कैसे थे? तो प्रारंभिक अवस्था में लोग थे उदासीन। उदासीन किसके प्रति? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति कैसा था? उदासीन। उसको दूसरे व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई उसको लेना देना नहीं था, उसका किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं था। तो दूसरों के प्रति व्यक्ति कैसा रहा? उदासीन रहा। क्यों उदासीन रहा? क्योंकि व्यक्ति की सभी जरूरतें
व्यक्ति की सभी जरूरतें पूरी हो जाती थी। तो व्यक्ति उदासीन था, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति कैसा था? उदासीन था। क्यों? क्योंकि जितने भी व्यक्ति थे उन सभी व्यक्तियों की जरूरतें आपस में क्या हो जाती थी? पूरी हो जाती थी। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं था। जब ऐसा हुआ तो लोग अपनी मस्ती में मस्त थे, न कोई दूसरे से घृणा करता था, न कोई किसी से प्रेम करता था, सब अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, जीवन जी रहे थे। अब हुआ क्या? परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या हुआ? जब लोगों धीरे धीरे जाकर के अवस्था में परिवर्तन हुआ, लोगों के अधिकार छीनने लगे। अधिकार छीनने लगे तो लोग इससे क्या हुए? भयभीत हुए। ठीक है, लोगों ने अपनी सुरक्षा को महत्व दिया और फिर सभी लोगों ने मिलकर के एक समाज निर्माण की बात की। जब लोगों की जरूरतें पूरी नहीं होने लगी, एक व्यक्ति दूसरे के अधिकारों को छीनने लगा, व्यक्ति की स्वतंत्रताएं क्या हो गई? कम हो गई। तो ऐसी स्थिति में अच्छे समाज के निर्माण के लिए व्यक्ति आपस में मिलकर के क्या करते हैं? समझौता करते हैं। तो व्यक्तियों ने समझौता किया। उस समझौते से इन्होंने क्या कहा? तो समझौते के माध्यम से समाज के निर्माण की बात करते हैं। ठीक है, कि एक नया समाज बने, एक ऐसा समाज बने जिसमें सभी व्यक्ति के हितों की क्या हो? पूर्ति। सभी व्यक्ति हैं और उन सभी व्यक्तियों के हितों की पूर्ति हो जाए। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या बनाए? नियम बनाए। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कल्पनाएं की। क्योंकि यहाँ पर जब प्रारंभिक अवस्था में तो सब अच्छा था, आगे जाकर के जो परिवर्तन हुए, जिनसे लोगों को समस्या उत्पन्न हुई, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में जानने लगा कि मुझे कौन सी चीज़ प्राप्त होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जब उन्होंने एक नए समाज की कल्पना की तो उससे संबंधित उन्होंने क्या बनाए? नियम बनाए कि सभी को क्या मिले? सभी को स्वतंत्रता मिले, अधिकार मिल जाए, इसके बाद में वेतन मिले, तो ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने नियम बनाए और उन नियमों से सभी व्यक्तियों का कल्याण हो। ठीक है, तो ऐसे नियम की उन्होंने क्या की? कल्पना की। क्योंकि समाज बना नहीं है, समाज के बारे में वो क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं। अब जब ऐसा हुआ तो यहाँ पर एक समस्या आने लगी। समस्या क्या आने लगी? समस्या ये आने लगी कि व्यक्ति की स्थिति कैसी होगी? व्यक्ति की स्थिति कैसी होगी? व्यक्ति की स्थिति कैसी होगी, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। क्योंकि एक नए समाज की वो कल्पना तो कर रहे हैं, लेकिन उस समाज में व्यक्ति की स्थिति कैसी होगी, कौन व्यक्ति अमीर होगा, कौन व्यक्ति गरीब होगा, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, आज जो व्यक्ति अमीर है कल को वो गरीब भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो नियम बनाए जा रहे हैं वो सामाजिक पदार्थों से संबंधित नियम बनाए जा रहे हैं। व्यक्ति में किसी में बुद्धि होगी तो कल को वो कुछ अलग ही स्थिति में होगा, कुछ अच्छे पदों पर हो सकता है। इसलिए व्यक्ति समाज में कौन सी स्थिति को प्राप्त करेगा, कैसा होगा, अमीर होगा, गरीब होगा, उच्च जाति का होगा, निम्न जाति का होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसी को जॉन रॉल्स ने क्या कहा? अज्ञानता का पर्दा। अज्ञानता का पर्दा। तो जॉन रॉल्स ने अज्ञानता के पर्दे के बारे में क्या कहा? कि एक ऐसा समाज बनाया जा रहा है
जिसमें सभी की स्थिति अच्छी हो, इसकी कल्पना की जा रही है, न कि ऐसा समाज बना है। कल्पना करके उससे संबंधित क्या बनाए जा रहे हैं, नियम बनाए जा रहे हैं कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिले, अधिकार मिले, वेतन मिले, ठीक है। लेकिन ये कल्पना तो व्यक्ति कर रहा है, लेकिन समस्या ये आ रही है कि आखिर उसकी स्थिति कैसी होगी समाज में। आज जैसा है क्या भविष्य में भी वैसा ही होगा या नहीं होगा। तो ये जो सभी चीज़ें, इससे संबंधित नियम बनाए जा रहे हैं और इसी को क्या कहा गया है कि स्थिति के बारे में पता नहीं है, इसलिए अज्ञानता का पर्दा है, लोगों के ऊपर अज्ञानता का पर्दा है। उस अज्ञानता का पर्दा जब तक रहेगा तब तक व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि आज मुझे पता हो कि मैं गरीब हूँ और कल को और ज़्यादा गरीब हो जाऊँगा तो मैं उससे संबंधित क्या नहीं बनाऊँगा, नियम नहीं बनाऊँगा। तो जब तक अज्ञानता का पर्दा रहेगा तब तक व्यक्ति दूसरे से संबंधित अच्छे निर्णय लेगा और उससे समाज का क्या होगा, भला होगा। तो ये अज्ञानता का पर्दा जब तक रहेगा तब तक सभी व्यक्तियों के हितों की पूर्ति होगी, सभी व्यक्तियों का क्या होगा, कल्याण होगा। अब जॉन रॉल्स का मानना है कि दो चीजें होनी चाहिए। जॉन रॉल्स ने दो चीजों पर जोर दिया, एक कि समान व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो लोगों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि वो आज़ादी से अपने कार्यों को अच्छे ढंग से कर सकें। प्रत्येक व्यक्ति को खुले सांड की तरह छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपना अधिक से अधिक क्या कर सके, विकास कर सके। तो पहली चीज़ तो यही है कि व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए। अब इसके बाद में क्या होना चाहिए कि अगर कुछ व्यक्ति हैं जो अपना विकास नहीं कर पाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, तो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने दूसरा प्रयास बताया कि सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में कम से कम असमानता हो। कि सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में कम से कम क्या हो, असमानता। असमानता की बात क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया गया है और इस स्वतंत्रता में व्यक्ति अपना विकास स्वयं करेगा या राज्य की या समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि जब कुछ व्यक्ति हैं वो पीछे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, जो योग्य व्यक्ति हैं वो इस प्रकार से विकास करें कि गरीब लोगों का भी क्या हो, कल्याण हो। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जो गरीब रह जाते हैं उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए उन्होंने टैक्स व्यवस्था बताई, जिससे अमीर व्यक्तियों पर क्या लगाया जाए, टैक्स लगाया जाए। उससे जो आय की प्राप्ति होगी वो गरीब व्यक्तियों पर खर्च करके उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जाए। ये किसका मानना है, जॉन रॉल्स का मानना है कि दो चीज़ों पर उन्होंने जोर दिया कि एक तो सभी को स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए और उसके बाद में अगर व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाता है तो जो अमीर व्यक्ति है, ठीक है, उस व्यक्ति की आय पर क्या लगाओ, आप टैक्स लगाओ। उससे जो प्राप्त आय है, ठीक है, उससे आप गरीब लोगों के कल्याण से संबंधित कार्य को करें। तो इस प्रकार से जॉन रॉल्स ने अज्ञानता के पर्दे को कहा कि अज्ञानता का पर्दा जब तक रहेगा सभी व्यक्तियों का कल्याण होगा। एक ऐसे समाज की कल्पना उन्होंने की जिसमें सभी लोगों के हितों की पूर्ति हो। आज के लिए इतना ही।